चलो नई चीज़ देखो बच्चों, इसमें और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपसे बोला कि आप इवैल्यूएट करिए इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 fx dx, जहाँ पे आपका fx है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। तो आपको पता है, देखो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। 1 और 4 के बीच में देखो ये फंक्शन जो है 3 फंक्शन से मिलके बना है, fx1 fx2 fx3। तो देखो मैं तोड़ूंगा तो ऐसे, सबसे पहले जाऊंगा 1 से 2 fx dx, फिर जाऊंगा 2 से 3 fx dx, फिर जाऊंगा 3 से 4 fx dx। अब आप ये देखिए, थोड़ा इमेजिन करिए, आपको आ जाएगा ये क्वेश्चन। 1 से 2 के बीच कोई वैल्यू इमेजिन करिए, जैसे डेड 1.5, 1 से 2 के बीच 1.5। आप देखिए जब मैं यहाँ 1.5 डालूंगा तो 1.5 माइनस 1 ये प्लस आएगा, 1.5 माइनस 2 ये नेगेटिव आएगा, 1.5 माइनस 3 ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ऐसे ही हमें रखना है। मॉड्स की वैल्यू देखिए कैसे आएगी, जब हम 1 से 2 की बात करेंगे, 1 से 2 की बात करेंगे तो सिर्फ पहला वाला पॉजिटिव है तो उसमें आ जाएगा प्लस का x माइनस 1, दूसरे में आएगा माइनस का x माइनस 2, तीसरे में आएगा माइनस का x माइनस 3 और साथ में चलेगा dx। अब बच्चे जैसे हम 2 से 3 के बीच की बात करें, 2 से 3 की एक वैल्यू मान लो कोई, कितनी 2.5, तो 2.5 माइनस 1 ये प्लस आएगा, 2.5 माइनस 2 ये प्लस आएगा, 2.5 माइनस 3 ये नेगेटिव आएगा, है ना, माइनस का 0.5 आएगा। तो ये दोनों प्लस होंगे, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है एट अ टाइम कितने प्लस हैं, 2 प्लस हैं, ये सही है। 1 और 2 के बीच की डेड वैल्यू होगी डेड माइनस 1 प्लस आएगा, डेड माइनस 2 नेगेटिव, डेड माइनस 3 नेगेटिव। हाँ ठीक है, 2 से 3 की वैल्यू हमने इमेजिन करनी है तो वो क्या होगी, 2.5 हो गई, 2.5 माइनस 1 ये प्लस आएगा, 2.5 माइनस 2 2.5 माइनस 2 ये भी प्लस आएगा, 2.5 माइनस 3 माइनस आएगा। चलो ठीक है, तो ये x माइनस 1 हो गया प्लस का, x माइनस 2 भी प्लस का हो गया और माइनस का x माइनस 3 होगा और यहाँ पे चलेगा बच्चे dx। चलिए ये हो गया। अब हमें 3 से 4 देखना है। 3 से 4 की कोई वैल्यू मान लीजिए 3.5, 3.5 माइनस 1 2.5 ये प्लस होगा, 3.5 माइनस 2 प्लस का 1.5 ये प्लस होगा और 3.5 माइनस 3 ये भी क्या होगा, प्लस होगा। तो हमें ऐसी वैल्यू डालनी है, तो ये पहला वाला भी प्लस का हुआ x माइनस 1, दूसरा वाला भी प्लस का हुआ x माइनस 2, तीसरा वाला भी प्लस का हुआ x माइनस 3 और यहाँ पे लिख दिया हमने dx। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं ना अलग अलग मत करो, पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, पहले सॉल्व कर लो, फिर बाकी बातें बाद में देखी जाएगी, पहले इसे सॉल्व कर लो। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए i इज इक्वल टू, सबसे पहले है 1 से लेकर कितना 2, 1 से लेकर 2 जब है तो आप ये देखिए इस प्लस x से ये माइनस x कट गया, ठीक है, और ये है माइनस का x और बाकी वैल्यू देखिए माइनस का 1, ये है माइनस का 1 और ये है प्लस का 2 और ये है प्लस का 3, प्लस का 2 और प्लस का 3 बनाएंगे प्लस का 5, प्लस का 5 और माइनस का 1 होगा प्लस का 4, ये हो जाएगा dx। 1 से 2 के बाद हम देखेंगे कितना, 2 से 3, 2 से 3 में देखें इस x से माइनस x कैंसिल, तो एक x बचा, साथ में माइनस 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 3 और ये है प्लस का 3, तो कुल मिला के 0 आएगा। हाँ माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3 और ये है प्लस का 3, कुल मिला के 0 आएगा। तो आप पे बचा x dx, 1 से 2, 2 से 3, अब है 3 से 4। तो 3 से 4 में देखिए अगर आप ये वाला है तो x प्लस x होगा 3x और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 और यहाँ पे आ जाएगा dx। बस अब इसे सॉल्व करिए तो देखिए क्या आएगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिए और देखिए क्या आएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं तो i इज इक्वल टू, पहला माइनस x dx होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और 4 dx होगा 4x, लिमिट चलेगी कितनी 1 से लेकर 2 तक, फिर प्लस x dx होगा कितना एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट चलेगी कितनी 2 से लेकर 3 तक, फिर
3x डी एक्स होगा, 3 तो ऐसे ही x डी एक्स होगा x² 2 और -6 डी एक्स होगा 6x और ये लिमिट चलेगी 3 से लेकर 4 तक। अब इसकी यूनिक वैल्यू आएगी, अगर आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट धरना आता है तो इससे आसान क्या होगा आपके लिए बताओ 12th क्लास में। आप इसे सॉल्व कर लीजिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है। 19/2 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। ठीक है, तो आप लोग ये देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट किसको? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 और यहाँ पे है आपका साइन मॉड ऑफ x प्लस कॉस मॉड ऑफ x और यहाँ है dx। आप ये देखिए क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है? यहीं पे देखो -π/2 से π/2 के बीच साइन मॉड ऑफ -x साइन x ही होगा। -π/2 से π/2 के बीच साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है और कॉस माइनस मॉड ऑफ x भी कॉस x होगा, क्योंकि -π/2 से π/2 मतलब एक्यूट ही तो है। एक्यूट का एक आधा पार्ट है वो, ये पूरा पार्ट है एक्यूट, उसका थोड़ा सा पार्ट है, क्योंकि इस पूरे पार्ट में 0 भी आ रहा होगा कहीं बीच में। तो इन्हीं से हम ये देख सकते हैं साइन मॉड ऑफ -x प्लस कॉस मॉड ऑफ -x कुछ और नहीं होगा, साइन x प्लस कॉस x होगा। भैया इसका मतलब तो पॉजिटिव आ रहा है, तो एक ऐसा फंक्शन है इवन फंक्शन है। और अगर ये इवन फंक्शन हुआ तो कुछ नहीं, i की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2। आपको बताइए i अगर इवन फंक्शन है 2 टाइम्स लिखते हैं 0 से अपर लिमिट साइन x प्लस कॉस x आ जाएगा, मॉड x तो x ही बन जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। तो i की वैल्यू देखिए कितनी आएगी 2, साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस x और कॉस x का इंटीग्रेशन होगा साइन x और लिमिट चल रही है बच्चे कितनी 0 से π/2। ठीक है, लिमिट कितनी चल रही है 0 से π/2 चल रही है। चलाएंगे तो होगा क्या, देखो 2 लिखेंगे, पहले अपर लिमिट डालेंगे, माइनस कॉस 90 होगा 0 माइनस का 0 और साइन 90 होगा आपका 1 माइनस अपर लिमिट माइनस कॉस 0 आपका होगा -1 और साइन 0 आपका हो जाएगा 0। तो देखिए कितना आएगा, i की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स 0 + 1 1 ही आएगा, -1 + 1 होगा 1 + 1 2, तो कुल मिला के आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा बच्चे, देख लेना। ठीक है, कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो यहीं पे आपके ख़त्म होते हुए, और अब मैं आपको कुछ होमवर्क में दे देता हूँ ये क्वेश्चन, देखिए क्या क्या क्वेश्चन हैं, फिर इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, गुड। चलिए बच्चों, तो होमवर्क में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं तो वो देख लो। होमवर्क ये आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिस वाली एक्सरसाइज देख लेना आप लोग क्या करना है आपको। तो जैसे आपको कुछ तो पहले प्रूव दैट ही करने पड़ेंगे, है ना, ज़्यादातर यहाँ प्रूव दैट वाले ही हैं। तो प्रूव दैट जैसे पहला हो गया आपको 0 से π/2 cos x अपॉन साइन x प्लस cos x dx π/4 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आपको 0 से π/2 cos³ x, जहाँ 2 साइड होंगी मतलब वो प्रूफ ही करना होगा। ठीक है, अपॉन sin³ x प्लस cos³ x आपको बताना है π/4 के बराबर। तीसरा आपको 0 से π/2 cos की पावर 1/4 ऑफ x प्लस साइन की पावर 1/4 ऑफ x पावर है ये। ठीक है, प्लस कॉस की पावर 1/4 ऑफ x, फिर यहाँ पे dx, ये बताना है कितने के बराबर, π/4 के बराबर। चौथा आपको बताना है कि 0 से π/2 रूट ऑफ cot x अपॉन रूट ऑफ tan x प्लस रूट ऑफ cot x dx बताना है आपको π/4 के बराबर। पांचवा इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस tan x, ये आपको बताना है π/4 के बराबर।
सिक्स्थ वन इज 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस कॉट क्यूब एक्स, ये बताना है π/4 के बराबर। सातवां आपको बताना है 0 से π/2 रूट 10x अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 10x dx कितने के बराबर, π/4 के बराबर। इसके बाद 7 होगी ना, ये 8th देखेंगे। 8th देखिए क्या है। 8th है आपको प्रूफ करना है 0 से π/2 sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx कितने के बराबर, 0 के। 9th आपको दिखाना है 0 से 1 x 1 माइनस एक्स की होल पावर 5 dx 1/42। ये वैसे ही करना है 2 बार 2i करके, ठीक है, वैल्यू डाल के a माइनस एक्स करके। 10th आप पे है 0 से 2 x रूट 2 माइनस एक्स dx 16√2/15 के बराबर। नेक्स्ट है 11th आपको प्रूफ करना है 0 से पाई x cos स्क्वायर एक्स dx कितने के बराबर, π²/4 के बराबर। नेक्स्ट इज 12th वन 0 से पाई x से tan x अपॉन sec x इंटू कोसेक एक्स, यहाँ पे dx कितने के बराबर, π²/4 के बराबर। 12th के बाद 13 है इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin x प्लस cos x dx बराबर 1/√2 ऑफ log √2 + 1। नेक्स्ट है 14 आपको प्रूफ करना है 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस sin x, साथ में यहाँ पे dx बराबर, ये हमने करा हुआ है π/2 - 1, पहले भी करा हुआ है बच्चे ये, ठीक है। तो इसके बराबर लाना है। देन उसके बाद आप पे जो नेक्स्ट है वो है 15 प्रूफ करना है 0 से π/2 2 log cos x माइनस log ऑफ sin 2x और होल में dx, ये भी करा हुआ है बराबर -π/2 ऑफ log 2, π/2 ऑफ log 2 के बराबर। 16th है आप पे, आपको प्रूफ करना है कि 0 से इन्फिनिटी x अपॉन 1 + x स्क्वायर dx π/4 के बराबर। 17 है 0 से a dx अपॉन x प्लस √a² - x स्क्वायर बराबर π/4 के। 18th है आपको प्रूफ करना है 0 से पाई sin स्क्वायर एक्स cos क्यूब एक्स dx = 0। अब इसमें cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर लिख लोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। 19 है आपको प्रूफ करना है 0 से π/2 sin x माइनस cos x log sin x प्लस cos x dx कितने के बराबर, 0 के बराबर। 20 इज 0 से पाई x log sin x और साथ में dx बराबर -π²/2 और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ 2, ये है, ठीक है। और फिर उसके बाद 20 हो गई।
21 है यहाँ पे, आपको प्रूफ करना है π/3 से π/6। अब यहाँ पे वही लगेगा a + b - x 1/1 + √10x, ठीक है, 1/1 + √10x, और यहाँ पे dx बराबर π/12 के। 22 0 से π/2 log of 10x + cot x, यहाँ पे dx ये बराबर पाई log 2 के, पाई log 2 के। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है 23 -π/4 से π/4। अब यहाँ वो मत लगाना बच्चों, जब माइनस होता है तो इवन ऑड फंक्शन देखते हैं, तो मॉड ऑफ sin x dx जाना चाहिए 2 - √2। तो ये देख लेना कैसा फंक्शन है 24वां। इसके बीच में देखना, ऑब्वियसली ये इवन फंक्शन होगा क्योंकि ये 0 से 90 के बीच का ही है। तो इसके बाद इंटीग्रेशन 0 से 8 मॉड ऑफ x - 5 dx इज इक्वल टू 17। तो आप देख ही पा रहे होंगे कैसे बनेगा ये 17। इसके बाद आप हैं नेक्स्ट 25th आप पे हैं 0 से 1 sin इनवर्स x अपॉन x dx बराबर आ जाए π/2 log 2 के। फिर हैं 26 0 से 1 log 1 + x अपॉन 1 + x², और यहाँ पे dx बराबर π/8 log 2 के। नेक्स्ट 27 -π से π साइन की पावर 75x, अरे सर x की पावर 125। देखो ये जो इतने खतरनाक दिखते हैं बहुत आसान होता है, आपको ये पता है इसका होना क्या है, हश्र इवन ऑड से पता चल जाएगा। 28 fx अगर आपको दे रखा है 2x + 1 जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2, और x² + 1 जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3। तो आपको शो करना है 1 से लेकर 3 पे, तो 1 से 2, 2 से 3 जाना fx dx, ठीक है। 1 से 2, 2 से 3 में इंटरवल तोड़ना 34/3 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दो और क्वेश्चन देख लो। 29 है 0 से 4 mod of x प्लस mod of x - 2 प्लस mod of x - 4, और यहाँ dx है ये बराबर आना चाहिए 20 के, और 30 है कि आप पे क्या है fx आपको दे रखा है 3x² + 4, 3x² + 4 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 हो, और x² + 1 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 हो। तो शो दैट इंटीग्रल 0 से 4 fx dx आपका आना चाहिए 66। बस इतने क्वेश्चन आप लोग करना। सर इतने बोल रहे हो, इतने सारे दे दिए, कर लेना यार, कोई बात नहीं, इजी है, ठीक है। 2-3 और दे दूँ, चलो अगर तुम्हें कम लग रहे हैं तो 2-3 और दे देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट से देखो क्या है। इंटीग्रल 1 से 4 √x अपॉन √5 - x प्लस √x dx आना चाहिए 3/2 के बराबर। 32 देख लेना, आप आना चाहिए -π से π x की पावर 12 साइन 9x dx कितने के बराबर 0 के। 33 बचा नहीं अब कुछ, एक ये बचा हुआ आखिरी, ये देख लो -a से x³ √a² - x² dx ये कितने के बराबर 0 के। तो ये क्वेश्चन समय से कर लेना, समय लगे तो कर नहीं लेना, ये नहीं बोल रहा हूँ,
मैं बोल रहा हूँ समय से कर लेना, टाइम से। समय लगे तो करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। चलिए।